दोस्तों, हर रोज हम अपना वाहन लेके सड़क पर निकलते हैं किसी न किसी कार्य की वजह से। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पहली कार कैसी दिखती थी? किस व्यक्ति ने पहली कार को बनाया था और वो व्यक्ति कौन था और कौन से सन में पहली कार बनके तैयार हो गई थी? पहली कार किस चीज़ से चलती थी? पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, इन सब चीज़ें जो आज अपन कार देख रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों से चलती थी वो? पहला सिग्नल कैसा दिखता था दोस्तों? और पहला इलेक्ट्रिक सिग्नल किस देश में लगा था? और पहला चालान किसका कटा था और किस देश में कटा था? किस वजह से पहला चालान कटा था? और दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आज अपन क्लियर करने वाले हैं। सड़क पर जो कि आप देखते हैं कि बहुत सारे साइन जो रहते हैं, आप हाईवे पे देखते हैं बहुत सारे चिन्ह बने रहते हैं सड़क पे। आपने देखा होगा कि रोड पे बहुत सारी पट्टियां डली रहती हैं। उन पट्टियों का मतलब क्या रहता है? अपन को कब ओवरटेक गाड़ी को करना है, कब नहीं करना है। आदेशात्मक चिन्ह क्या रहते हैं, सूचनात्मक चिन्ह क्या रहते हैं, वार्निंग यानी कि चेतावनी वाले चिन्ह क्या रहते हैं। बहुत सारे चिन्ह जो रहते हैं जिनको अपन अवॉइड कर देते हैं या अपन को पता नहीं होता। तो आज अपन इन सारे सवालों के आंसर इस वीडियो में आज अपन देने वाले हैं। ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो दोस्तों बनने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ट्रैफिक से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन रहते हैं वो इससे दूर हो जाएंगे। और सबसे अंत में एक बहुत ही अच्छी योजना चली है, राहवीर योजना। तो राहवीर योजना क्या होती है और जिसमें आप साल में 5 बार तक पैसे जीत सकते हैं, तकरीबन 1 लाख रुपए तक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपन अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यातायात जागरूकता अभियान ये भोपाल पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो 22 तारीख 10वें महीना 2025 से 5/11/2025 तक ये चलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे एसीपी साहब हैं ट्रैफिक वाले जॉन 4 के। यहाँ पे देवेंद्र सिंह यादव जी, सहायक पुलिस आयुक्त, उनके द्वारा ये पीपीटी बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे विश्व में प्रथम, अगर आप देखा जाए तो विश्व में प्रथम सबसे पहली कार, अपन थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। विश्व में प्रथम पहली कार आप देख रहे हैं, तो पहली कार कुछ ऐसी दिखती थी। फ्रांसीसी आविष्कारक थे, ये फ्रांस में बनी थी पहली कार। निकोलस जोसेफ कुगनॉट थे जिसने 1769 में पहली कार बनाई थी और ये भाप से चलती थी। जैसे आज की कार है आप देख रहे हैं, डीजल है, पेट्रोल है और इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन ये कार दोस्तों का ही चलती थी, भाप से चलती थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। जब कार बनना स्टार्ट हो गई थी तो स्वाभाविक बात है दुर्घटना होंगी। यहाँ देखिए सड़क दुर्घटना में 1869 में आयरलैंड की ये महिला हैं, ये इनका नाम है मैरी वर्ड। ये खगोल शास्त्री थी, है ना। तो इनका क्या है, वाहन पलट गया था, इस वजह से इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये पहली मतलब दुर्घटना का शिकार हुई थी महिलाएं। ठीक है, पहली कार दुर्घटना अगर आप देखा जाए तो ये देखिए 1891 में पहली कार दुर्घटना हुई, ओहियो शहर में हुई थी, जिसमें जॉन लेवर्टन ड्राइवर थे और जेम्स सवेबलैंड ये यात्री थे इनके। ठीक है, ये यात्री थे। तो चलते हैं 1895 में। देखिए पहली बार 2 कार आपस में टक्कर हुई। ये देखिए ये एक पेड़ से और आपस में आकर ये दोनों कार टकरा गई थी। ये लोग बाग खड़े हैं बहुत सारे। तो पहली कार 1895 में 2 कारों के बीच में टक्कर हुई थी। पहला सिग्नल आप देखिए, पहला सिग्नल ऐसा दिखाई देता था और ये हस्तचलित सिग्नल था, है ना। हस्तचलित मतलब इसको अपन हाथों से इधर उधर कर देते थे और ले जाते थे। 1868 में ये पहला सिग्नल था। ठीक है, आगे चले तो 1914 में ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ये बना था, तो क्लीनलैंड में लगा था। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये है इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, ये लगा है, ये 1914 में बन के तैयार हुआ था, वह सड़क पे लगा था क्लीनलैंड में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, इंस्टॉलेशन। और आगे चलते हैं अपन। 1896 में ब्रिटेन में पहली बार चालान कटा था ओवर स्पीड को लेके। ये देखिए ये ऑफिसर हैं, ये चालान काट रहे हैं, ये उनकी गाड़ी खड़ी है ऑफिसर की, और इस गाड़ी ने क्या किया था, स्पीड का उल्लंघन किया था ओवर स्पीड की वजह से। 1896 में पहली बार ओवर स्पीड की वजह से चालान कटा था। आगे चलते हैं तो ये देखिए सड़क सुरक्षा इकोसिस्टम क्या रहता है। सड़क सुरक्षा का इकोसिस्टम इंजीनियरिंग है, दूसरा इन्फोर्समेंट है, एजुकेशन है। मतलब ये 3E बोला जाता है इनको। इनकी वजह से आज अपन जितने भी वाहन देख रहे हैं सुरक्षित तरीके से चल रहे हैं। आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं वाहन चलाते समय ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो पहले ही आप ये देख लो कि ड्राइविंग लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गाड़ी का, बीमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, परमिट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थिंक एंड ड्राइव यानी कि पहले सोचें, उसके बाद अपना हेलमेट ज़रूर पहने गाड़ी चलाने के वक्त। यहाँ पे देखिए बियर हेलमेट अवॉइड हेड इंजरीज, मतलब जब आप हेलमेट पहन लेते हैं तो आपको जो सिर की चोटें हैं उनसे आप बच सकते हैं, ठीक है। 2 पहिया वाहन पे अगर आप देखेंगे तो 2 पहिया वाहन के लिए हेलमेट बहुत ही ज़रूरी होता है। 4 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति है तो उसको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। छूट किसको मिलती है? तो 4 वर्ष से कम बच्चे को हेलमेट मतलब नहीं लगा पाते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पगड़ी धारण करने वाले जो सिख समुदाय रहते हैं उनको छोड़ के सभी को हेलमेट लगाने की ज़रूरत होती है। यह सिर की चोटों से ज़रूरी सुरक्षा प्रदान करता है। हेलमेट धारण करने से आंखों की सुरक्षा होती है, मौसम के प्रभावों को आराम देता है। और यहाँ पे देखिए दुर्घटना में जो गंभीर चोटें आपको लग सकती हैं वो इससे बचा जा सकता है। वाहन चालन के दौरान मलबे व कीड़ों से इसके क्या है हेलमेट से सुरक्षा मिल जाती है। यहाँ पे आप देखिए हेलमेट कैसा चुनाव कर रहे हैं अपन जिससे अपनी सुरक्षा हो सके। तो हेलमेट पे एक ISO प्रमाणित चिन्ह रहता है जिसमें 4151 IS 4151 लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और हेलमेट अच्छी गुणवत्ता वाला इसी से पता लगा सकते हैं अपन, ठीक है। आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए बहुत सारी दुर्घटनाएं जो कि मध्य प्रदेश में हुई हैं। अगर अपन पैदल चल रहे हैं रोड पर तो क्या क्या नियम रहते हैं यहाँ देखिए। हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, इस्तेमाल करें। अगर फुटपाथ ना हो तो सड़क के किनारे यातायात के विपरीत दिशा दाईं ओर चलना है। ये होती है अपनी बाईं ओर की दिशा और ये होती है विपरीत दिशा, तो इस ओर चलना है, ठीक है। और देखते हैं आगे, चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग, ये वाली जो जेब्रा क्रॉसिंग रहती है इसका उपयोग करें चौराहे पे। सड़क पार करते समय ध्यान से देखें, वाहनों के उपयुक्त अंतराल की प्रतीक्षा करें और इनकी बिल्कुल जब सड़क खाली सी दिखे तभी पार करें, है ना, हाथ देते हुए पार करें। आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए सड़क दुर्घटना जो होती हैं यहाँ पे मुख्य कारण मौतों का क्या क्या होता है। ओवर स्पीड, सबसे ज़्यादा ओवर स्पीड अगर होती है तो यहाँ पे देखो 44% सड़क दुर्घटना होती है। बिना हेलमेट वाहन चलाना 28% तक होते हैं। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना तो यहाँ पे देखो लोगों की जो मृत्यु हो जाती है 16% होती है। गलत दिशा में वाहन चलाना 5.80%। शराब पीकर वाहन चलाना 2.40%। लापरवाही से वाहन चलाना 2.80%। और कुल जो होता है आपका यहाँ पे देखो 100%, यानी कि कुल अगर देखा जाए तो लोगों की मृत्यु जो रहती है इन कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। यहाँ पे देखो नियम आप देख लो, सुरक्षित यातायात संचालन के नियम यहाँ पे स्टार्ट होंगे अपने पूरे साइन और नियम यातायात के। आप देख रहे हैं तो रोड ट्रैफिक सिग्नल है ना, रोड ट्रैफिक सिग्नल, ये सिग्नल लगे होते हैं। दूसरी हाथ से भी दिखाते हैं सिग्नल, तीसरा हाथ से संकेत रहते हैं। और यहाँ देखिए रोड साइन बोर्ड भी लगे रहते हैं ये वाले। और रोड पर मार्किंग लाइन भी रहती है, ये वाली जो दिख रही है आपको मार्किंग लाइन रोड पर, ये वाली मार्किंग लाइन रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ आप देखो पहला जो रहता है स्टॉप, रुक जाइए, लुक देखो और गो, यानी कि चले जाओ। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखो स्टॉप लाइन, अगर आप बत्ती पर रुके हुए हैं तो जो स्टॉप लाइन जो रहती है ये जेब्रा क्रॉसिंग रहती है पैदल यात्रियों के लिए। स्टॉप लाइन रहती है, स्टॉप लाइन से उस तरफ वाहन आपको रोकना है। यहाँ पे देखिए पीछे से आ रहे वाहनों के लिए ऐसा संकेत दिखाई देता है आपको जब आप सिग्नल पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो यहाँ पे आप देखो पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। और आगे चलते हैं, दूसरा वाला है सामने से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। तीसरा है पीछे और सामने से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए, ये वाला सिग्नल दिखाई देगा आपको। यातायात संकेत 0401, यहाँ पे देखिए बाईं तरफ से आ रहे वाहनों को धीरा करने के लिए, ठीक है, बाईं तरफ से। और देखो ये पीछे और सामने बाएं से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए ये वाला सिग्नल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला, ये सामने वाले वाहनों को रोकने के लिए, ये पीछे के वाहनों को रोकने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बाईं ओर से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए, ठीक है। पांचवा संकेत क्या होता है? तो पांचवा संकेत ये होता है आपका सामने से पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए ये वाला हो जाएगा, सामने से आ रहे वाहनों को लेकर ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
और दाएं तरफ से वाहनों को रोकने के लिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब देखो चारों तरफ के यातायात को रोकने के लिए ये वाला सिग्नल होता है, चारों तरफ के यातायात को सिग्नल को रोकने के लिए। ठीक है, सारे वाहन ये वाला संकेत दिखता है। 7 नंबर का क्या कहता है कि संकेत क्रमांक 05 से रोके गए यातायात को पास कराने के लिए। ठीक है, ये पास कराने के लिए होता है। यातायात संकेत 8 क्या होता है, तो संकेत क्रमांक 04 और 02 रोके गए यातायात वाहनों को पास कराने के लिए ये वाला संकेत देखा जाता है। ऐसे ही ये 09 है, तिराहे पर यातायात पास कराने के लिए होता है ये। अब अपन बात करते हैं रोड साइन के बारे में। ठीक है, तो रोड साइन के बारे में यानी कि मैंडेटरी साइन होता है, दूसरा होता है वार्निंग साइन और तीसरा होता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप पहले देखें मैंडेटरी यानी कि आदेशात्मक रहता है, इनका पालन करना ही होता है, नहीं तो चालान बन जाता है। दूसरा रहता है वार्निंग साइन यानी कि ये आपको चेतावनी साइन बोला जाता है, और तीसरा रहता है आपका सूचनात्मक साइन। तो एक एक करके अपन सारे संकेतों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आदेशात्मक चिन्ह सबसे पहले अपन देखेंगे, आदेशात्मक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप स्टॉप मतलब रुक जाइए, गिब्बे ये वाला गिब्बे का साइन रहता है, ये नो एंट्री का है, ये वन वे का साइन है दोनों। ठीक है, यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे आपका क्या है, वाहन प्रोहिबिटेड रहता है, यहाँ पे व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे ना जाना है और ना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइकिल प्रोहिबिटेड है यानी कि साइकिल नहीं ले जा सकते, यहाँ पे पैदल नहीं चल सकते। राइट टर्न प्रोहिबिटेड है, राइट नहीं जा सकते, लेफ्ट नहीं जा सकते, यू टर्न नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए ओवरटेक प्रोहिबिटेड है। ठीक है, ओवरटेक नहीं कर सकते यहाँ पे। यहाँ देखिए लेंथ लिमिट है, कितना लंबा वाहन जा सकता है। यहाँ पे देखिए 5 टन की लिमिट है। यहाँ पे एक्सल लोड लिमिट है। यहाँ पे 50 की स्पीड है ओनली। यहाँ पे 2 मीटर वाले वाहन जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3.5 मीटर वाले हाइट वाले वाहन से ज़्यादा नहीं जा सकते। और यहाँ आप देख रहे हैं नीचे थोड़ा सा ये वाले देखिए रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे कंपल्सरी लेफ़्ट लेना है, कंपल्सरी आगे ही जाना है, कंपल्सरी राइट टर्न लेना है, कंपल्सरी आगे जाना है या राइट टर्न लेना है। ठीक है, कंपल्सरी लेफ़्ट जाना है या आगे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते आप, तो यहाँ पे नो पार्किंग है, यहाँ पे रुक नहीं सकते। ये वाला क्या कह रहा है, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड यानी कि किसी भी प्रकार का वाहन नहीं ले जा सकते। ये चिन्ह दिख जाए तो ट्रक नहीं जा सकता। ठीक है, ये वाला दिख जाए तो आपका हाथ ठेला और ये बोर रहती हैं आपकी जो जानवरों से रिलेटेड गाड़ी रहती है, तांगा वगैरह, वो नहीं जा सकता। कंपल्सरी लेफ़्ट लेना है, कंपल्सरी साइकिल है, यहाँ पे कंपल्सरी हॉर्न साउंड है। यहाँ पे देखिए बफेलो कार्ट है यानी कि कोई भी जानवर से रिलेटेड तांगा वगैरह नहीं जा सकती, ये तांगा नहीं जा सकता आगे। यहाँ पे हैंड कार्ट वगैरह नहीं जा सकता। तो ये वाले जो चिन्ह रहते हैं ये आदेशात्मक चिन्ह थे सारे। ठीक है, ये कैसे थे, आदेशात्मक, इनका पालन करना ही करना है। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे चेतावनी। तो चेतावनी में क्या होता है, तो चेतावनी ऐसे बहुत सारे सिग्नल आपने क्या किया होगा, रोड पे देखे होंगे ये वाले बहुत सारे सिग्नल, इनका क्या क्या मतलब रहता है अपन सारे देखते हैं। तो बाएं मोड़ है, आगे ये बता रहा है क्या है, दाहिने मोड़ है, ये बता रहा है दाएं मोड़ है, आगे ये बता रहा है बाएं मोड़ है, आगे ये बता रहा है दाएं हेवरबिन है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, हेवरबिन, ये बाएं हेवरबिन है, बाएं हेवरबिन मोड़ है। ये दाएं टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है ना, ऐसे करके जो बने रहते हैं ना, ये बाएं टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे चौराहा है, ये दाएं लेफ्ट क्या है, खड़ी सड़क है, बाएं में क्या है, खड़ी सड़क है, ये दाहिने में खड़ी सड़क है, ऐसा मतलब ये बताते हैं। एक मुख्य मार्ग आगे है, अगर आपको टी बना दिखाया जाए कहीं पे तो मुख्य मार्ग क्या है, आगे है, यानी कि हाईवे है, इधर से ऐसा गुजर रहा है। ये देखिए आगे क्या है, आगे चौराहा है, रोटरी है। खतरनाक खाई है आगे, ये वाला चिन्ह दिख जाए आपको तो क्या दिखेगा, खतरनाक खाई। स्पीड ब्रेकर है आगे, यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, गार्ड रहे थे यानी कि आसपास क्या है उसका गार्ड, जो चौकी बनी रहती है वो है। बाईं तरफ तिरछी सड़क है, ये देखिए बाईं तरफ तिरछी सड़क है, ये दाहिने तरफ तिरछी सड़क है, ये बाई इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बाई इंटरेक्शन है, दोनों तरफ तिरछी सड़कें हैं, इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ तिरछी सड़कें हैं ये वाला। ठीक है, प्लस मुख्य मेजर सड़क जो है आगे है, ये देखिए आगे मुख्य सड़क है। ठीक है, ये वाला। और देखो फिसलन भरी सड़क है आगे। ठीक है, इसका देखो ये क्या है, गिट्टी सड़क है यानी कि लूज, थोड़ी गिरती हुई सड़क है, यहाँ पे बोल रहा है लूज सड़क है। ये साइकिल क्रॉसिंग है, आगे क्या है, साइकिल क्रॉसिंग है। ये बैल वाले यानी कि यहाँ पे आपको जानवर मिल सकते हैं,
पैदल यात्री क्रॉसिंग है आगे, दोहरे मार्ग का अंत है यहाँ पे, मतलब दोहरा मार्ग खत्म हो गया है, ठीक है, डबल रोड खत्म हो गया है। आगे विद्यालय है, ये बच्चा भागता हुआ दिख रहा है आपको, आगे क्या है, विद्यालय है। आदमी काम कर रहे हैं, यानी कि आगे काम चल रहा है। गिरती हुई चट्टान है आगे, नाव घाट है आगे, ये देखो चढ़ाई है, ये उतार है, ठीक है। संकीर्ण पुल है आगे, आगे संकीर्ण सड़क है, आगे चौड़ी सड़क है ना। आगे देखिए डिवाइडर के बीच कट है, ठीक है, जो डिवाइडर के बीच कट लगा रहता है ना ऐसा, जिससे आप पीछे मुड़ के आ सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ सड़क है, इसका मतलब ये है अपर आप जा रहे हैं 80-100 की स्पीड में तो आगे ये वाला चिन्ह देखो और धीमी करो गाड़ी तुरंत, ठीक है। आगे बैरियर है, बैरियर जो लगे रहते हैं ना, बैरियर अहेड, यहाँ पे घोड़ा मतलब अस्तबल वगैरह यहाँ से होगा। अब अगर चलते हैं तो ये सारे जो चिन्ह थे ये चेतावनी वाले चिन्ह नहीं, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अपन आगे चलते हैं, ये सूचनात्मक चिन्ह। तो सूचनात्मक चिन्ह आपको नीले कलर से दिखाई देंगे ज़्यादातर, देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको टेलीफोन, मतलब पहले होते थे ये कि यहाँ पे वो लगा रहता था, STD वगैरह पीछे लगा रहता था, तो ये ऐसा चिन्ह दिखाई देता था। दूसरा ये वाला तो आप जानते हैं, डेली देखते हैं, ये पेट्रोल पंप का है। ये काय का है, तो ये है आपका बेड का, मतलब ये हॉस्पिटल का है, ये आगे हॉस्पिटल है, ठीक है। ये देखिए ये रेस्टोरेंट का है, आगे चाय कॉफ़ी वगैरह मिल सकती है। ये रेस्ट हाउस है आगे रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये पता नहीं काय काय हैं ये दोनों चिन्ह, और ये मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे शायद ये पार्किंग वगैरह के लिए है कि यहाँ पे आप राइट में जाएंगे तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पार्किंग के लिए है। ये है साइकिल पार्किंग के लिए, ये कार पार्किंग के लिए, ये टेम्पो वगैरह पार्क कर सकते हैं। फिर आपको दिखाई देंगे ये वाले बोर्ड, ठीक है, ये वाले बोर्ड और ये वाले बोर्ड, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, ये शहर का नाम बताते हैं कि आप इधर जाओगे तो झाकुर मिलेगा या कोई भी शहर लिखा होगा यहाँ पे, देखिए नागवाड़ा मिलेगा, है ना, बीराना पवैया मिलेगा, ये बहुत सारे शहरों के नाम। कोई भी आप बोर्ड देखते हैं, सीधा जाओगे तो आपको ये वाला शहर मिल जाएगा, लेफ्ट में जाओगे तो ये वाला फलाना शहर मिल जाएगा, राइट में जाओगे तो ये वाला ऐसा शहर मिल जाएगा। आप देखिए ऊपर अगर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एयरपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इधर आप जाओगे तो ये नो एंट्री का साइन दिखा रहा है कि इधर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है, इधर आपको जाना नहीं है। ये बेंगलोर है, हैदराबाद है, ये मतलब सीधे चले जाओ तो आपको मिलते जाएंगे। और आगे चलते हैं अपन, तो ये वाले जो नीले वाले चिन्ह जो आप देख रहे हैं ये सूचनात्मक चिन्ह रहते हैं, ठीक। अब आप रोड मार्किंग देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है रोड मार्किंग। आप देख रहे हैं तो ये क्या है, नो लाइन वाला रोड है, इसमें बीच में कोई भी लाइन नहीं रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्रोकन लाइन वाला रोड, ये देखिए ये छोटी लाइन जो बनी है ब्रोकन लाइन, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ओवरटेक करते समय सामने के रोड का क्लियरेंस देखकर डिवाइडर लाइन क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो डिवाइडर लाइन है इसको क्रॉस करके आप वाहन को, इसमें चल रहे वाहन को क्या कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस वाली लाइन में अगर वाहन चल रहा है तो आप इधर से ओवरटेक उसको नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना पड़ता है अपन को। और चलो, सॉलिड लाइन क्या होती है, देखो सॉलिड लाइन ये बनी हुई है, सीधी लाइन आपने देखी होगी, सीधी लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ओवरटेक करते समय लाइन किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करना है। मतलब अगर आप किसी वाहन को ओवरटेक कर रहे हैं और सॉलिड लाइन अगर बनी है तो किसी भी स्थिति में आपको क्या है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है इधर से जाके। पहली वाली लाइन में क्या फ़र्क था, देखो इसमें आप लाइन में क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप क्रॉस कर सकते हैं, ये वाला जो कट वाली जो लाइन लगी रहती है इसमें आप क्रॉस कर सकते हैं, इसमें क्रॉस नहीं कर सकते, इसमें क्रॉस आपको लाइन नहीं करना है ओवरटेक करते समय। और आगे चलते हैं, दोहरी लाइन अगर डरी हुई है, यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली कट वाली और ये सीधी वाली लाइन, तो इसमें क्या होता है कि जाने वाले वाहन ओवरटेक कर सकते हैं किंतु आने वाले वाहन ओवरटेक नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप, इधर से आप जा रहे हैं तो इस वाली लाइन को क्या है, ओवरटेक कर सकते हैं। इस तरफ से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो ओवरटेक कर सकता है, इधर से जाने वाला व्यक्ति ओवरटेक नहीं कर सकता। ऐसे ही इधर क्या करते हैं कि इधर वाला व्यक्ति ओवरटेक नहीं कर सकता, आने वाले वाहन ओवरटेक नहीं कर सकते, इधर से जाने वाले वाहन ओवरटेक नहीं कर सकते। क्लियर है। वन सेंटर लाइन इज ब्रोकन पासिंग ओनली वन साइड विथ ब्रोकन लाइन। समझ रहे हो, वही वाला फंडा है, ठीक है, ऊपर वाला ये वाला है, वही है। ओवरटेकिंग मना है, नो पासिंग जोन। ये वाली अगर डबल लाइन आपको दिखना
दिखे कहीं पे रोड पे, तो ये वाली लाइन को आपको किसी भी हालत में क्या है ओवरटेक नहीं करनी है। ओवरटेकिंग करना मना है, मतलब किसी भी गाड़ी को आपको ओवरटेक करना ही नहीं है। ट्रैफिक लाइन, ये देखिए ये वाली जो मल्टी लाइन डली रहती है, ये वाली तो रोड पे आप देख ही रहते हैं, इसको ट्रैफिक लेन बोला जाता है। ठीक है, रोड के किनारे सफ़ेद लेन हाईवे, ये बात देखो कि रोड के किनारे जो है सफ़ेद लेन हाईवे बने रहते हैं हाईवे पर। और आगे चलते हैं, रोड के किनारे सफ़ेद लेन हाईवे पर सुरक्षा लाइन डली रहती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन जो डली रहती है लास्ट वाली सुरक्षा लाइन रहती है। और चलते हैं, सड़क के किनारे पार्किंग है, ये देखिए ये पार्किंग के निशान दिख रहे हैं आपको, सड़क के किनारे पार्किंग, यहाँ पे आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। और चलते हैं, रोड लाइन मार्किंग एक्सप्लेशन, ये ड्यूल येलो लाइन, ये वाली जो डरी है, ये वाली काय के लिए रहती है, ये अपन इसको क्या है यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और चलते हैं, इसमें मैंने बताया था ना आपको, इसमें बताया था कि आने वाले वाहन जो रहते हैं वो ओवरटेक कर सकते हैं, जाने वाले वाहन ओवरटेक नहीं कर सकते। अब प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। यदि फुटपाथ ना हो तो, अपन ने इसको पढ़ के आए अपन, यदि फुटपाथ ना हो तो पदयात्री पेडेस्ट्रियन कहाँ चलना है, तो ये सड़क के किनारे यातायात की तरफ मुंह करके चलना चाहिए, समझ रहे हो, दाहिनी तरफ। भारत में कह रहा हूँ ये मैं। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देखिए, 16 से 18 आयु के बच्चे कितनी सीसी तक क्षमता वाले वाहन यानी कि एमसी और स्कूटर चला सकते हैं, तो वो है 50 सीसी। 16 से 18 साल के बच्चे, समझ रहे हो, 50 सीसी से ऊपर के बच्चे जो छोटी गाड़ी रहती हैं ये 18 से इनको चला सकते हैं बस। और चलते हैं, सुरक्षित ये यातायात का संचालन किन किन माध्यमों से किया जाता है, तो रोड ट्रैफिक सिग्नल लाइट, हाथ से यातायात संकेत, रोड साइन बोर्ड और रोड मार्किंग। ठीक है, इन सब से किया जाता है। यहाँ पे देखिए रोड मार्किंग साइन है, हिट एंड रन, ये बहुत बड़ा मतलब वो है, आप देखिए हिट एंड रन का सिस्टम क्या रहता है, ऐसी सड़क दुर्घटना जिसमें व्यक्ति की मृत्यु या चोट के कारण बनने वाले मोटर वाहन का पहचान नहीं हो पाती है, उसे हिट एंड रन दुर्घटना माना जाता है। अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 161 के तहत गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का परिजनों को क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। और आगे चलते हैं, हिट एंड रन के कारण ड्राइवर को दुर्घटना के बाद पुलिस कार्रवाई से डर, ठीक है, इसलिए वो अगर किसी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है तो भाग जाते हैं। ड्राइवर नशे की हालत में हो तो भी भाग जाता है। ड्राइवर का रोड पे लगे विज्ञापन बोर्ड से ध्यान भटकना, इसलिए उसका वो हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। कानूनी परिणाम से बचना और मोबाइल से बात करना, इसलिए हिट एंड रन के मामले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। आगे चलते हैं, दुर्घटना होने पर चालक के कर्तव्य, तत्काल पुलिस को सूचना देवें, घायलों का प्राथमिक उपचार देकर नज़दीक अस्पताल पहुंचावें। ठीक है, जब तक घायलों की सुरक्षा अथवा ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में ही वाहन को हटावें, तुरंत हटा लें, मतलब वहाँ से पुलिस अधिकारी के आदेश पर वाहन को हटावें। आगे चलते हैं, हिट एंड रन की धारा आप देखिए, BNS की धारा 106(1) लगती है, जो कि 5 वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ये यहाँ पे देखिए BNS की धारा 106(2) लगती है, यहाँ पे हिट एंड रन का मामला जो है 10 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है इसमें। ये है गुड सैमरिटन योजना, इसमें 5,000 रुपये व्यक्ति को दिए जाते हैं अगर कोई व्यक्ति सड़क पर घायल व्यक्तियों को क्या करता है, गोल्डन हावर यानी कि पहले हावर में या दूसरे हावर में तुरंत उसको पहुंचा दिया था, ट्रामा सेंटर या अस्पताल में पहुंचा जाते हैं, तो जो व्यक्ति पहुंचाता है उसको 5,000 रुपये तक की राशि नकद, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, और आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे दुर्घटना में मदद करने वाले व्यक्ति के संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से पॉइंट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अस्पताल अथवा पुलिस उससे व्यक्तिगत जानकारी देने से बाध्य नहीं किया जा सकेगा, यानी कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगती है पुलिस ऐसे में। अस्पताल द्वारा पीड़ित के इलाज हेतु पैसों की मांग नहीं की जा सकती, समझ रहे हो आप। यहाँ पे आप देखिए, अस्पताल प्रबंधन पीड़ित के इलाज हेतु मना नहीं कर सकता, मतलब अस्पताल प्रबंधन जो रहता है पीड़ित का इलाज करेगा ही करेगा। पुलिस कार्रवाई में साक्षी बनने हेतु बाध्यकारी नहीं होगी, समझ रहे हो आप।
ऐसे व्यक्ति के अस्पताल या पुलिस की औपचारिक पूरी करने के लिए कोई रुकने की व्यवस्था नहीं करेगा। मतलब उस व्यक्ति को कोई भी रोकने का वो नहीं है कि कौन व्यक्ति इसको लेके आया था। अब मैंने जो आपको बताया था राहगीर योजना क्या रहती है, तो राहगीर योजना भी ऐसी रहती है। उक्त योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर यानी कि 1 घंटा के अंदर में अस्पताल ट्रॉमा सेंटर ले जाने के नेक व्यक्ति का प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है, नेक कार्य के लिए व्यक्तियों का प्रोत्साहन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसने सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को 1 घंटा के अंदर समय में अस्पताल पहुंचाया, जान बचाई हो। ठीक है, इस योजना के अंदर गंभीर घटना जैसे कि सर्जरी हुई हो, मस्तिष्क की चोटें हुई हो, रीढ़ की हड्डी की चोट हो, कम से कम 3 दिवस अस्पताल में भर्ती रहा हो, इलाज के दौरान मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति लेके आता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, उसको 25,000 रुपये का इनाम राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ठीक है, इस राहगीर योजना के अंतर्गत। तो धन्यवाद आप लोगों का इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए। और ये सारे की सारी ट्रैफिक रूल से रिलेटेड ये पूरी वीडियो थी और इसमें सारी जानकारी ट्रैफिक के अंतर्गत जो थी वो मैंने इसमें बताई है। सारे चिन्ह, सारी योजनाएं और सारा ट्रैफिक का इतिहास। थैंक यू।